नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। दूसरों के घरों को रोशन करने वाले खुद हैं बदहाल, जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में काम कर रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी। पश्चिमी सिंहभूम के कोविड-19 कंट्रोल रूम का स्टाफ कोरोना संक्रमण का शिकार, सील हुआ कार्यालय। शनिवार से पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुरू होगा कोविड-19 सघन जांच अभियान। 22 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा अभियान। 15,000 से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। दूसरों के घरों को रोशन करने वाले बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज खुद की सलामती की दुआ मांगने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही बिजली विभाग अपने ही संसाधनों को दुरुस्त रखने में नाकाम रही। इसका जीता जागता उदाहरण है चाईबासा स्थित विद्युत विभाग का कार्यालय। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय जिस भवन में स्थित है, उसकी हालत ऐसी कि 1 घंटे की बारिश भी झेल नहीं पाती है। जरा सी बारिश हुई कि नहीं, छत से पानी टपकने लगता है। कर्मचारियों के कमरे से लेकर अधिकारियों के कमरे तक जहां जलमग्न हो जाता है, तो वहीं बारिश की पानी रिसने से कमजोर हो चुकी छत भी टूटकर गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में यहां अधिकारी और कर्मचारी भगवान भरोसे काम कर रहे हैं। हर समय इनके ऊपर मौत का साया मंडराता रहता है। कार्यालय के दरवाजों को सुरक्षित रखने से लेकर अपनी जान को सुरक्षित रखना इनके लिए हर दिन चुनौती बनी रहती है। सबसे पहले तो वही है कि हमारे जैसे एक दिन भी बारिश अगर होता है हमारे यहाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं पूरा बारिश से चूने लगता है। वो टेबल सारा भींगा हुआ है, ये टेबल पे भी पानी आ गया है। और हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि इस पानी को हम लोग बचा सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ रेवेन्यू आता है, यहाँ पर कैश बुक बनता है और सारा जितना बही खाता है वो मेंटेन होता है। तो इसमें तकलीफ़ यही सबसे बड़ी आ जाती है कि हमारे और जान माल की भी क्षति हो सकती है। तो कभी भी ईटा पत्थर कुछ भी झड़ने लग रहा है, तो दिक्कत तो काफ़ी है हमारे यहाँ। बिजली विभाग के इस भवन की मरम्मत पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से नहीं हुई है। नतीजा, पूरे भवन की छत जगह जगह से गिर रहा है। भवन की दीवारों में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। बिजली विभाग के अभियंताओं ने कई बार वरीय अधिकारियों से भवन की क्षतिग्रस्त स्थिति से अवगत कराते हुए इसकी मरम्मत कराए जाने की मांग करते रहे हैं। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अभियंताओं से भवन मरम्मत कराने का सिर्फ आश्वासन ही नसीब हुआ है। आज भी उन्हें छत से टपकते बारिश की बूंदों एवं छत से झड़ते प्लास्टर के बीच काम करना पड़ रहा है। हम पूर्व में भी करते हैं, ये चीज़ कहा गया हमसे भी पहले, लगभग हमको लगता है 20-25 साल से। और ये यहाँ काम करने में काफ़ी डर भय उत्पन्न होती है। अब बरसात के दिनों में आए दिन निकलते हैं, पानी भरा रहता है। निकलते हैं, मुझे अधिकारी से पहल भी किया, उसके लिए चिट्ठी भी दिया है। अब हमारे यहाँ जो सिविल इंजीनियर हैं और सहायक अभियंता हैं, उनसे भी संपर्क किया गया है। इस विषय में इनका एस्टीमेट भी दिया गया है। बहरहाल विद्युत विभाग के कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक जान जोखिम में डालकर दूसरों के घरों को रोशन करने एवं सरकार का राजस्व बढ़ाने में जुटे हैं। देखना होगा कि कब तक उनको सुरक्षित ठिकाना मिल पाएगा। भारत सरकार द्वारा देश के 129 शहरों में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाईबासा के 18वें रैंक आने से शहर के लोग काफी उत्साहित हैं। है कि थोड़ा और प्रयास किया जाए तो चाईबासा शहर भी सबसे आगे आ सकता है। स्वच्छता के सभी मानकों पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर है, लेकिन चाईबासा शहर ने भी स्वच्छता के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
नगर परिषद चाईबासा के लगातार प्रयास के कारण काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। इस बार चाईबासा ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रैंकिंग में अप्रत्याशित तरीके से बेहतरीन स्थान हासिल किया है। पिछले साल की नेशनल रैंकिंग में चाईबासा 125वें स्थान पर और स्टेट रैंकिंग में 14वें स्थान पर था। इस बार रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में ईस्ट जोन में चाईबासा ने 18वां स्थान और राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य स्तर पर जमशेदपुर शहर नंबर 1 पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड के कुल 41 शहरों का चयन हुआ था, जिनमें से 4 को अवार्ड मिला है। चाईबासा को ये उपलब्धि मिलने पर शहर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, हमने ये जानने का प्रयास किया। तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। चाईबासा का नगर पालिका स्वच्छता के लेकर बहुत सीरियस काम कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि पहले जैसे पोजीशन चाईबासा का बहुत नीचे स्तर में था, अभी पोजीशन 18वां आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हम लोग चाहेंगे कि और बढ़िया से काम करे नगर पालिका, जिससे स्वच्छ भारत में चाईबासा का पोजीशन अच्छा रहे, बरकरार रहे। और थोड़ी सी है, उसको सब संस्था मिल करके कोऑपरेट करके इसको अच्छा से काम करना चाहिए। हम लोग का शहर चाईबासा नेशनल में 125वीं रैंक से 18वीं रैंक में आया है। ये हम लोग का गर्व की बात है। इसी तरीक़े से यदि सफाई अभियान में पूरा पूर्ण शहर यदि सहयोग करेगा तो हो सकता है हम लोग नंबर 1 पर भी आ जाए। और स्टेट रैंक में 18वां से तीसरा रैंक में आए हैं चाईबासा सब स्वच्छता अभियान के तहत में। तो यदि नगर पालिका सही से काम करेगी तो हम लोग भी अवार्ड लेने के हक में रहेंगे, 1 नंबर में आ सकते हैं। रेल कर्मियों के आवागमन के लिए 24 दिन के बाद शुक्रवार की सुबह को टाटा से राउरकेला के बीच स्टाफ शटल के बजाय ईएमयू रेक चलाया गया। ईएमयू रेक चलाए जाने से चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय के दूर दराज स्टेशनों से आने वाले रेल कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बीते 1 माह से चक्रधरपुर स्टाफ शटल को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आने जाने वाले रेल कर्मियों को परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। स्टाफ शटल बंद होने से पार्सल स्टाफ के चालक और गार्ड को मुख्यालय आने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। रेल कर्मियों की परेशानी को देखते हुए मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर स्टाफ शटल के बजाय ईएमयू रेक चलाने की मांग की। मेंस की इस मांग पर ईएमयू रेक चलाया गया। जिला बार एसोसिएशन चाईबासा के वरिष्ठ अधिवक्ता राम रंजन मोहंती की शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे जमशेदपुर स्थित बागबेड़ा आवास में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। अधिवक्ता राम रंजन मोहंती के निधन पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो, अधिवक्ता प्रभात नंदा, सुभाष चंद्र मिश्रा और राजा राम गुप्ता मौजूद थे। अधिवक्ता अनिल कुमार महतो ने कहा कि राम रंजन मोहंती के निधन के बार एसोसिएशन को अपूरणीय क्षति पहुंची है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेंट,
इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुआ थाना क्षेत्र के कारो नदी में मछली पकड़ने गई 2 महिला नदी की तेज धार में बह गई। स्थानीय लोगों की मदद से एक महिला की जान बचा ली गई, लेकिन दूसरी महिला पानी के तेज बहाव में बह गई। गुआ बाजार निवासी 50 वर्षीय मीना ठाकुर और 40 वर्षीय शांति तिर्की कारो नदी में मछली पकड़ने गई थी। मछली पकड़ने के दौरान दोनों महिला पानी में बह गई। शोर मचाने पर नदी किनारे खड़े युवकों ने एक महिला मीना ठाकुर को बचा लिया, वहीं दूसरी महिला को नहीं बचा पाए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने तीज व्रत रखा। महिलाओं ने निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और परिवार के सुख समृद्धि की कामना भी की। तीज व्रत के अवसर पर महिलाओं ने शुक्रवार को पूरे दिन निराहार रहकर पूजा अर्चना की। रात्रि को महिलाओं ने तीज कथा का श्रवण किया। शनिवार को महिलाएं स्नान कर इस व्रत का पारण करेंगी। कोरोना संकट काल के कारण सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के स्कूल बंद हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जिला प्रशासन ने YouTube के जरिए बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी की है। YouTube वीडियो बनाने के लिए चाईबासा के पिल्लई हॉल को स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनीष रंजन ने आज पिल्लई हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी पारितोष कुमार ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्जा कुजूर, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पिल्लई हॉल के स्टेज को स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कोल्हान प्रमंडल के विषय आधारित श्रेष्ठ शिक्षकों के माध्यम से झारखंड राज्य के पाठ्यक्रम के अनुरूप वीडियो तैयार किया जाएगा। कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसके चपेट में आ सकता है, इसलिए अभी भी समय है। इससे बचाव के नियमों का गंभीरता से पालन करिए। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले का कोविड-19 कंट्रोल रूम भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया है। कंट्रोल रूम के डेटा एंट्री ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या पश्चिमी सिंहभूम में नहीं पूरे राज्य में तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार इसको लेकर काफी चिंतित है, लेकिन सिर्फ चिंता करने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसे और फैलने से रोकना है तो बचाव के उपायों का गंभीरता से पालन करना होगा। बिना मास्क के घर से नहीं निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को भी 47 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 935 हो गई है। जिले में 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 कंट्रोल रूम के स्टाफ के संक्रमित पाए जाने के कारण पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया है। इस कारण कंट्रोल रूम के बाकी कर्मचारी बाहर बैठकर काम कर रहे हैं। इस कारण डेटा एंट्री का काम भी प्रभावित हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला के बड़े आवासीय कॉलोनियों जैसे रेलवे कॉलोनी चक्रधरपुर, सेल, एसीसी, टाटा आवासीय परिसर सहित अन्य चिन्हित स्थानों पर आगामी 22 अगस्त से 5 सितंबर तक RT-PCR एप्लीकेशन के मदद से कोविड-19 सघन जांच अभियान संचालित किया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि 15 दिनों तक संचालित होने वाले इस सघन जांच अभियान के तहत जिला में 15,000 व्यक्तियों से अधिक लोगों को जांच के दायरे में शामिल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार MPW,
CHO तथा ANM की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान वृहद पैमाने पर कोरोना जांच को देखते हुए पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन चाईबासा जिला वासियों से अपील है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाईबासा जिले में संक्रमित व्यक्तियों हेतु पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था की गई है। चलिए चलते चलते फटाफट से नजर डालते हैं एक बार फिर आज के हेडलाइंस पे। दूसरों के घरों को रोशन करने वाले खुद हैं बदहाल, जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में काम कर रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी। पश्चिमी सिंहभूम के कोविड-19 कंट्रोल रूम का स्टाफ कोरोना संक्रमण का शिकार, सील हुआ कार्यालय। शनिवार से पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुरू होगा कोविड-19 सघन जांच अभियान। 22 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा अभियान। 15,000 से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज टाइम्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।